नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की। अब टीबी एक ऐसी बीमारी है जो आज भी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस। क्योंकि ये जो एरियाज है, ये जो देश है, वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाले या पॉपुलेटेड देश है, और टीबी ऐसी ही जगहों पर ज़्यादा फैलता है जहाँ बहुत सारी भीड़ भाड़ हो। अब टीबी होता क्यों है? तो टीबी एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से होता है। टीबी फैलता कैसे है? टीबी बेसिकली अगर कोई टीबी का मरीज हो और अगर जब भी वो खांसता है तो जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके रूप में टीबी के कीटाणु बाहर फेंके जाते हैं टीबी के मरीज के शरीर के। उसके अगल बगल में जितने भी लोग होते हैं वो जब सांस अंदर लेते हैं तो ये टीबी के कीटाणु उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और उनको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इसीलिए जो रिस्क फैक्टर्स है ट्यूबरकुलोसिस होने के, उसमें से जो टॉप 2 रिस्क फैक्टर्स हैं वो यही है कि जो लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहते हैं, या जो लोग मतलब एक रूम में काफ़ी सारे लोग रह रहे हो, मानो जैसे प्रिजन्स हैं या कहीं कुछ नर्सिंग होम्स हैं, तो उन्हें टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जो लोग जिनकी प्रतिकार शक्ति यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति जिनकी ऑलरेडी कम है, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हो, कैंसर के मरीज़ हो, या किसी का ट्रांसप्लांट हो चुका हो, HIV के मरीज़ हो, उनमें भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा ग्रुप है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज या जो एंसिलरी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, वो भी टीबी के मरीजों से एक्सपोज्ड होते हैं, तो उन्हें भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो टीबी के लक्षण क्या होते हैं? तो जब टीबी के कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो 3 चीजें हो सकती है। एक है प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी जब भी टीबी के कीटाणु अपने शरीर में प्रवेश करते हैं तो अपनी जो इम्यून सिस्टम होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और इन कीटाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इस दरमियान कुछ लोगों को मामूली सा बुखार, खांसी, थकान, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा एक पॉसिबिलिटी है जिसे हम लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। लेटेंट यानी जब टीबी के कीटाणु बॉडी में प्रवेश करते हैं तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, पर पूरी तरह से टीबी के कीटाणुओं को नष्ट नहीं करता, उनको घेर लेता है। तो उसकी वजह से टीबी के कीटाणु शांत रहते हैं, पर पूरी तरह से बॉडी से वो निकले नहीं हैं या नष्ट भी नहीं हुए हैं। ये आगे चलकर बीमारी कर सकते हैं। पर जब लेटेंट इन्फेक्शन होता है, उस दरमियान जब तक वो टीबी एक्टिव नहीं होता तब तक पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, यानी उस दरमियान कोई भी लक्षण नजर नहीं आते। तीसरी पॉसिबिलिटी है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस यानी जो इम्यून सिस्टम है वो टीबी को कंट्रोल में नहीं कर पाता, नियंत्रण में नहीं ला पाता, इसलिए टीबी के फिर सिम्टम्स और टीबी की बीमारी हो जाती है। अब इसके कॉमन लक्षण क्या है? अब लक्षण इस पर निर्भर है कि आपके कौन से सिस्टम को या कौन से ऑर्गन को टीबी ने ग्रस्त कर रखा है। तो टीबी ज़्यादातर फेफड़ों का होता है, यानी लंग्स को इन्वॉल्व करता है, पर वो हर एक ऑर्गन सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। तो अगर आपके लंग्स को इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार आना। अब ये बुखार ज़्यादातर हल्का फुल्का होता है, शाम की तरफ बढ़ता है। फिर थकान महसूस होना, भूख कम लगना, वजन कम होना, खांसी आना, खांसी में या बलगम में खून निकलना, सांस लेने में दिक्कत होना। अगर आंतों का टीबी है तो पेट में दर्द होना, उल्टी जैसा सेंसेशन होना या कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। अगर ब्रेन को या ब्रेन की कवरिंग में अगर टीबी का इन्फेक्शन पहुंच गया है तो फिर आपको मतलब बुखार तो आएगा ही, उसके साथ पेशेंट कंफ्यूज्ड होगा या थोड़ा ड्राउजी होगा या वॉमिटिंग, हेडेक, ये भी हो सकता है। कन्वल्जन्स यानी फिट भी आ सकते हैं। इसके अलावा टीबी हर ऑर्गन को, जैसे मैंने कहा, अफेक्ट कर सकता है। तो स्किन का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, जॉइंट्स का टीबी हो सकता है, बोन्स का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, स्किन को इन्वॉल्व करता है, किडनीज, हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, कई बार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है। तो कुछ पेशेंट्स जैसे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और तब जाके पता चलता है कि एक्चुअली उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ट्यूबरकुलोसिस है। तो जैसे कि अब हमने इस वीडियो में देखा कि टीबी क्यों फैलता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है और उसके सामान्य लक्षण क्या है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसका निदान कैसे करें और ट्रीटमेंट कैसे करना है और ट्रीटमेंट में होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है।